नमः शिवाय वाय भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। कुछ तो मुझे चैनल मैसेज मिले हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। सबसे पहले तो आप लोगों को ओम नमः शिवाय की चैंटिंग चालू रखनी है, अगर आपने बंद की है रिसेंटली वगैरह तो। और दूसरा मैसेज ये था कि आपको अगर कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कोई पूछ सकता है तो आपको मना नहीं करना है। और क्या मैसेजेस है हम देखते हैं। ओके, तो आप जिस भी पर्सन को लेकर सोचते थे, जिस भी रिलेशन को लेकर आपके मन में ये चल रहा था कि अभी इससे कोई होप नहीं है, शायद इसी पर्सन से आपको कोई ऑफ़र मिलेगी। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी। मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि ये आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं और साथ ही में आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहते हैं। कल भी मैंने एक रीडिंग रिकॉर्ड की थी, बट शिव शिवा की तरफ से मैसेजेस लिए थे, बट वो पूरी ही नहीं हो पाई अच्छे से। तो मैं ट्राई करूँगी वो मैसेजेस फिर से लेकर आऊँ उसमें भी। और पहले की भी एक रीडिंग में निकला था, द वर्ल्ड का कार्ड आया था। तो यहाँ पर कोई तो ट्रैवल करने वाला है, या फिर कोई पर्सन आपसे दूर था तो वो ट्रैवल करके आपके पास में आ रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा मत करना, ऐसा चैनल मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा करते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है। बी अवेयर, आपके इर्द गिर्द कोई हेटर्स हो सकते हैं आप, तो आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। और कुछ लोगों के चेहरे अगर आपके सामने अभी तक पूरी तरीके से नहीं आए हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उनके असली रंग क्या है, उनके असली चेहरे क्या है। जो भी है, डरना नहीं है आपको। टू ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स आया है। जिस भी पर्सन को लेकर आप सोच रहे थे और जिस भी, मुझे लग रहा है लव को लेकर ये ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे और स्टक होकर बैठे हो। अगर कोई पर्सन आपसे दूर गया था और आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आपका अनवांटेड डिपार्चर हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी क्लोजर नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुनने को मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको इन चीज़ों को लेकर। ये आपका किसी के लिए पेट भी आ रहा है, मतलब आपका कोई, अगर आप एनिमल लवर हो और आपने किसी पेट को रखा था अपने पास में और वो कहीं पर गुम हो गया है, अपने आप से चला गया है, तो ये ऐसा अगर आपका किसी भी सिचुएशन में हुआ है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ का ही हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली, कोई भी हो सकता है, या फिर आपका डॉग भी हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते थे। तो ऐसी कोई भी एनर्जी है तो वो आपके पास में वापस आएगी,
या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कोई मैसेज मिलेगा। द टावर इज रिवर्स। और जैसे ही मैंने कार्ड्स देखे तो मुझे लवर्स का कार्ड मिला है। तो आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ था, जो भी प्रॉब्लम्स आए थे, उन सारी प्रॉब्लम्स को महादेव ने हटाया है और आपको ब्लेसिंग भेजी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के नीचे ही द लवर्स का कार्ड आया है। आप जिस पर्सन को बहुत दिल से चाहते थे ना, सच बात है, अभी हॉर्न भी सुनाई दिया, आप जिस पर्सन को दिल से चाहते थे वो पर्सन आपसे दूर हुआ है, चाहे रीज़न कोई भी हो। तो ये एक अनवांटेड डिपर्चर था, मतलब आप दोनों ही नहीं चाहते थे, बट कभी कभी हो जाता है ना, सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, गलतफहमियां हो जाती है और हम दूर हो जाते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। द टावर्स का कार्ड रिवर्स आया है, मतलब जो भी नेगेटिव और डार्क नाइट ऑफ सोल भी आपने फेस किया होगा, आप बहुत रोए हो इस पर्सन के लिए शायद, तो इस सिचुएशन में आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। ये पर्सन चेंज होकर आपके सामने आएगा और सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। चाहे ये आपका पार्टनर हो या फिर फैमिली में से कोई हो। आप बहुत पैशनेटली किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये करियर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा कि अगर आप पहले बहुत स्टक रहते थे तो अब आपको अनस्टॉप आया मुझे सुनने को, मतलब मेरे मुंह से भी निकला वो, अनस्टक बोलने वाली थी मैं, बट अब अभी आप ना अनस्टॉपेबल होने वाले हो। द मून का कार्ड अगेन रिवर्स आया है। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके। किसी भी उलझन, किसी भी भ्रम वाली स्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा और ये सारी महादेव जी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। कुछ चीज़ों को लेकर आप भ्रमित थे, आप सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना पेन क्यों झेला, और आप शायद किसी और पर्सन को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, जबकि सिचुएशन कुछ और ही निकलेगी, ऐसा भी लग रहा है मुझे। तो जो भी है, आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी पर्सन को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी थॉट है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसकी सच्चाई आपको क्या है वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बट डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर आपने इस ऑफ़र के लिए बहुत वेट किया है तो अब जाकर जब ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है तो आपको इसे मना नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट करना है। आप रूठ कर बैठ गए हो, बट डिवाइन ये आपको देना चाहते हैं। मुझे ओशो जिन से कुछ लेना है।
मैं यही सोच रही थी, और जो जिस कार्ड पर मेरी नज़र गई है ना, वो अलोननेस वाला निकला है। खैर, हम देखते हैं क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपको किसी भी सिचुएशन में अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है। आपका कोई दोष नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को भी बढ़ाया जा रहा है। मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है जो समझना पहले आपके लिए मुश्किल था, या फिर ऐसा होता है ना, जब सच सामने आता है तो हम हिल जाते हैं अंदर से। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस पर्सन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उसी ने धोखा दिया। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो तो फिर भी आप इस सिचुएशन को ना हैंडल करने वाले हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी जो पावर है ना, इनर पावर, वो बढ़ ही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और आपके सामने अभी तक जो भी पजल चल रही थी, आपको पता नहीं लग रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है इस चीज़ से। किसी भी सूरत में आपको गिल्ट में नहीं रहना है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और एक गाइडेंस आपके लिए निकला है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में रहना छोड़ दो अब। ये देख रहे हो, पास्ट की एनर्जी, बहुत उलझा हुआ माइंड है ये, किसी काम का नहीं है। आपको इस एनर्जी में अभी रहना ही नहीं है, जहाँ पर आपने बहुत नेगेटिव एनर्जी को फेस किया है, बहुत स्नेकी पीपल का बिहेवियर आपने देखा है, बहुत ट्रॉमेटाइज, लस्टफुल, ऐसे सब स्नेकी बिहेवियर वाले लोगों से आपका पाला पड़ा है अभी तक। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। बार बार पास्ट को कुरेद कर देखना नहीं है कि क्या हुआ था क्या हुआ था, नहीं, मत सोचो। वो आपको सिर्फ गिल्ट में डाल सकता है, भ्रमित कर सकता है। और लास्ट क्या गाइडेंस है, और एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। अपने ऊपर थोड़ा काम करो, और आपकी जो यिन एंड यान की जो एनर्जी होती है, मतलब शिव शिवा की एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसे बैलेंस में लेकर आओ। अगर आ गई है तो अच्छा है, बट आपको हमेशा ये प्रयास करना है कि आप इस एनर्जी में ही रहो, कि ये एनर्जी बैलेंस करके चलो लाइफ में। तभी आप करियर में भी ग्रोथ पाओगे, और लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जब कुंडलिनी अवेकन होती है ना, या फिर हमारी ग्रोथ होती है स्पिरिचुअलिटी में ना, तो जो कार्मिक पैटर्न्स थे वो अपने आप कट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी हेल्थ भी अच्छी होने लगती है। तो ऐसी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। आपको रेनबो भी दिख सकता है कहीं पर भी, आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में, तो आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप स्टार्ट कर सकते हो, बट फोकस करो, पहले अपने आप पर काम करो, ऐसा आ रहा है।
और स्नेकी बिहेवियर वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, जिनके बारे में आपको अभी तक पता चल चुका है या पता लगने वाला है, उनसे संभल कर रहो। ईगल की एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। ईगल आपको पता है ना, कितनी भी ऊंचाई पे उड़े फिर भी उसका ध्यान, उसका फोकस जो होता है ना, वो बहुत शार्प होता है अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, अपने प्रे की तरफ। पता भी नहीं लगता और वो नीचे आकर अपना शिकार दबोच लेता है। इसी एनर्जी मतलब इतना शार्प, लाइक अर्जुन कैसा फोकस में था ना कि उसको अगर मछली की आँख को बाण मारना है तो वो प्रतिबिंब भी देखकर वो कर सकता था। तो आपको फोकस में रहना है, अपने ऊपर काम करो और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें फोकस बढ़ाओ अपना। यस, ये स्टार्ट से मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी आइसोलेशन की। तो अभी आपके लिए यही गाइडेंस है सबसे बड़ा, कि ज़्यादा समय अपने आप को दो, एकांत में रहो थोड़ा। और भले अभी यूनिवर्स ने भी अगर आपको आइसोलेशन में रखा है तो वो इसलिए रखा है कि आप अपने ऊपर काम कर सको। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, जानो कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी जो रीडिंग निकली है उसे क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू कहना, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में टाइप करना। तो एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल निकली है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बार बार पोस्टपोनमेंट, मतलब बार बार डिले हो रही थी कुछ चीज़ें, तो जब आप एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओगे ना तो आपके काम अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका पैशन भी जाग रहा है, यही आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी है, पैशन वाली एनर्जी। तो आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो। सो थैंक यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।